हेलो। हाँ सलाह बेटा। और जेनिफर? सारे बच्चे जरा आ जाए, फिर मैं करवाता हूँ। मैं जरा एक साइड पे कर लूँ अपनी गाड़ी ना। जी बच्चों, अब हमारा फिर दोबारा ऑनलाइन जो है वो काम शुरू हो गया है। तो कोशिश करते हैं कि मैंने तो कहा था कि जल्दी से जल्दी क्लासेस होती तो क्लास हम निपटाते। इसके इतना सिलेबस हमारे पास है। इसको हेलो बच्चे, आवाज आ रही है?
हाँ भाई, ये क्या मसला बना भाई, ये कॉलेज का जो ये ऑनलाइन कर दिया दोबारा इन्होंने? किस क्लास को हुआ है कोरोना? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तो बेटा किस क्लास को कोरोना हुआ है? ये बस मैं रश में निकलने वाला हूँ, ये बस फिर खड़ा होता हूँ, फिर आप लोगों से बातें शातें मारते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सिलेबस को डिस्कस करते हैं। बहुत पीछे रह जाएंगे हम सिलेबस में। सिर्फ 5 मिनट बेटा, 2 मिनट ना आप और रहना। मैंने भी रखा हुआ है, एकदम वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस बच्चों, जस्ट 2-3 मिनट्स में ना मैं जरा स्टॉप कर रहा हूँ। वो आज एक्चुअली पीएससी में मेरा लेक्चर था कार्डियोलॉजी में, तो मैंने आपका फिर मैनेज उधर रख लिया कि चले उधर उन बच्चों को, वो तो फिजिकल क्लास ले रहे थे। बहरहाल आपका भी जो है वो, जरा मैं आपके बारे में परेशान हूँ कि ये मेरे शालामार के लायक बच्चे हैं, इनको क्या मसला बन जाएगा। ये सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा एडवांस है और हम लोग पीछे रह जाएंगे। पर 1 महीना भी मिल जाए ना हमें, तो मैं सिलेबस तो कहीं पे कहीं पहुंचा दूं। मसला ये है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। बस बच्चे, मैं खड़ा होने वाला हूँ।
हाँ बच्चों। अच्छा, अभी आपने बताया नहीं कि ये किस क्लास को कोरोना हुआ है? अभी सारा, रमीन, ये बेटा किस क्लास को कोरोना हुआ है जिसकी वजह से ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कर दी हैं? अच्छा, पोस्ट आरएन में हुआ है? कितने स्टूडेंट्स है पोस्ट आरएन के जिनको कोरोना हुआ है? अच्छा, 2 स्टूडेंट्स को हुआ है। ये तो मसला खराब हो गया। कभी आप लोगों को मैं तो नहीं, उनके टीचर जो उनको टीचर पढ़ाते हैं उनको। ये तो बड़ा मसला है अभी। अच्छा बेटा, लास्ट हमने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स को स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बगैर हम वाइट बोर्ड के उनको बड़ी मुश्किल से उसको हल कर पाते हैं और ना समझ आते हैं। तो बहरहाल ये है कि मैं आप लोगों को, वो एक तो टाइम नहीं था कल, के मैं आपको सेंड कर देता 2-3 सवाल चले, उसको उसकी प्रैक्टिस करते, उसको भी डिस्कस कर लेते। अब मैं सिलेबस में जो है वो उसको डिस्कस करता हूं कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो शायद मैंने ऑनलाइन आप लोगों को कुछ करवाया भी था। हाँ जी, करवाया था पहले आप लोगों को। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर था जो हमने ऑनलाइन भी लगता है कुछ किया था, उसका हिस्सा। बहरहाल उसमें इसके जो एमसीक्यूज बनेंगे आपके, वो मसलन आपके पास देखिए, मैंने कहा था कि 3 किस्म की सीक्वेंस होती है, 3 किस्म की बेटा सीरीज होती है। एक होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और एक होती है हार्मोनिक सीक्वेंस। एक होती है सीरीज, सीरियल नंबर के सीरीज लफ्ज निकला है। एक होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस में कोई चीज अरेंज होती है, जबकि सीरियल, सीरीज में एक सीरीज चलती जाती है, उसको सीरीज में ले लेते हैं। तो मसलन आपके पास पहले मैं, यानी कि सीरीज जो होते हैं वो एक chain of the numbers is called series, but systematically arrange the chain of the numbers, systematically arrange the numbers is known as sequence. And there are 3 types of the sequence. Number 1, arithmetic sequence. Number 2, geometric sequence. Number 3, हार्मोनिक सीक्वेंस। अब जब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को लेते हैं, मैं इसके बेटा एमसीक्यूज करवाता हूं आप लोगों को, जो पेपर में आएंगे। आपको अक्लमंद हो तो लिख लेना। अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस उस चीज को कहते हैं जिसमें किसी चीज का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होती। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मसलन एक सीक्वेंस है 2, 4, 6,
एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों? कि इसमें कॉमन रेशियो जो है वो सेम है। देखिए ना, पहला नंबर है 2, सेकंड नंबर है 4, थर्ड नंबर है 6। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करें तो वो 2 आ जाएगा। अगर 6 में से 4 को माइनस कर दें तो वो भी 2 आ जाएगा। अगर 8 में से 6 माइनस कर दें नेक्स्ट आगे वाला नंबर, तो भी बेटा वो 2 आ जाता है। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब ये आपको एमसीक्यूज में आएगा कि फर्ज किया कि एक सीक्वेंस है 10, 20, 30, 40, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन दिस सीरीज, इन दिस सीक्वेंस। तो नीचे ऑप्शन लिखा होगा ए 10, बी 20, सी 30, 40। तो आपने 10 को टिक मार कर देना बिकॉज 10 इज द सेम डिफरेंस। अच्छा, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। अच्छा, एक और सवाल है कि आपको ये कहेगा कि ये 10, 20, 30, 40, 50 ये जो है ये आपके पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ये कौन सी, विच टाइप ऑफ द स्क्यूनेस, सॉरी विच टाइप ऑफ द सीक्वेंस, विच टाइप ऑफ द सीक्वेंस। तो क्योंकि आप नीचे ऑप्शन में लिखा होगा अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस। क्योंकि आपको पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसलिए इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो आप नीचे आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस को टिक कर देना है। 2 एमसीक्यूज हो गए ना आपके पास। अगर आपको एक तरफ तीसरा एमसीक्यूज आ जाए, आपको यह कहे पहली एक गिवन सीक्वेंस विच इज द व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो बताओ इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है? 10 है ना। तो नीचे ऑप्शन में आपको लिखा जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो 10 को टिक मार कर देना है। इस तरह इसके एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। ये बेटा ये सीरियस ले लेना। अब आके हालात का कोई पता नहीं कि आगे दिसंबर आपका क्लिनिकल आ जाना है, जनवरी में फिर क्लासेस स्टार्ट होनी है और फिर कोई पता कोई नहीं क्या हालात बनते क्या हालात नहीं बनते। एक हफ्ता भी बंद रहता ना कॉलेज तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। पैसे की बात नहीं है, पैसे तो मिल जाने, ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, पैसे तो मिल जाने, लेकिन मसला आपको नॉलेज कन्वे करना है कि हम किस तरीके से करें। हमारे पास कोई स्लाइड तो नहीं है हमने करनी, हमने तो मैथमेटिकली हमने सिखाना है व्हाइट बोर्ड पे। अगर फर्ज किया कि मजीद आपका ये रहा इसी तरह सिलसिला, तो बच्चे फिर मजबूरी होगी, फिर मैं आपको कुछ भेज दिया करूंगा पेज, उसको डिस्कस कर लिया करूंगा, फिर आपके मुकद्दर, फिर क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये कोरोना शुरोना खत्म हो गया, ये ऑनलाइन क्लासेस खत्म होगी, तो फिर खुशकिस्मती है। मैं कहता हूं सिर्फ 2 महीने मिल जाए ना हमें, मैं 2 महीने की बात करता हूं, तो 2 महीनों में मैं सिलेबस मेरी कोशिश होगी कि टच कर दूं वो इतना जितना मैंने पेपर सेट करना है या आपका पेपर सेट होना है उतना मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि वो आपका जो है वो कवर हो जाए और आपका पेपर जो है वो अच्छा तरीके से 20 मार्क्स आ जाए आपके। तो ये दुआ करें कि ये हमारे लिए अजाब जान छूट जाए। दूसरे टीचर के लिए पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस है, मेरे लिए बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन। आप लोगों को पता नहीं क्या फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं। अब बायोस्टैट वाले हैं वो भी बेचारे पछताते हैं, अब वो सीरियस हो गए हैं कि सर आप जल्दी जल्दी खत्म करवाएं। अब मेरी तो कोशिश है कि महीने में खत्म करवा दूं। आज मैं पीआईसी में गया हूं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, मेरा वहां पे एमएलटी वालों को सीपी वालों के साथ लेक्चर था, वहां से होकर आ रहा हूं और उनको एक दिन में एक चैप्टर खत्म करवा कर आ रहा हूं। तो उनसे मैंने कहा, वो कहते हैं बस मैं क्या, अगर कोरोना से तुम्हारा कॉलेज बंद हो गया ना तो मुसीबत पड़ जानी, अभी से खत्म करो, ऊपर से पेपर आ जाने, सर पे पेपर आ जाने। तो बेटा आप लोगों को भी जब क्लास आए
तो ये ना कहना कि सर बस थक गए, ये हो गया वो हो गया। कोशिश करो कि आगे से आगे आगे से आगे इसको खत्म करें, हम इसको वाइंड अप करें, छोड़े ना इसको, लाइट ना लें इसको, क्योंकि पेपर एकदम ही आ जाने और एकदम ही पेपर का आना जो है वो काम खराब हो जाना। तो बच्चों, नफीसा बेटा या जेनिफर, दूसरे बच्चे जो है इस चीज को ज़हन में रखें आप लोग कि ये काम खराब है। बहरहाल ये अब हमें फेस तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने 3 बेटा एमसीक्यूज बता दिया आपको, एक और सुनो। अच्छा, एक सीक्वेंस में ना कॉपी पेंसिल बेटा पास रख लिया करो, या ये जो मैं करवाता हूं इसको रिकॉर्ड कर लिया करो। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 2, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अच्छा, पहला नंबर इसमें 2 है, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर आपके पास 8 है, और आपको कहते हैं 7वां नंबर मालूम करें। बताओ कितना होगा भी? 7th नंबर क्या होगा? और द सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन चलती जाती है। तो इसमें 7वां नंबर क्या होगा? बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द 7th नंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस? वेरी गुड, 14। तो यही आपको एमसीक्यूज में नीचे लिखा होगा 12, 13, 14, 15, 16। तो 14 को आपने टिक कर देना। इस तरीके से काम चलना है आपका। इसी तरह आपको अब इसमें एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? जनरल अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वो लिख लो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an, a और इसकी बेस में स्मॉल n लिख देना आपने, फिर इक्वल का निशान, फिर फर्स्ट नंबर a स्मॉल a प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर स्मॉल n -1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्मॉल डी। जरा लिखो इस फॉर्मूले को, जरा किस तरह लिखते हो? अभी जेनिफर, हमारा सफिया, नफीसा, लिखो जरा इस फॉर्मूले को। अमीर अमीन, ये नफीसा बेटा आगे आपने डी नहीं लिखा, n-1 इंटू डी, डी स्मॉल डी भी लिखना है। बिल्कुल ठीक है अरूज फातिमा, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अरूज असलम, शाबाश, वेरी गुड। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपके पास है, इसको आपने जहन में रखना है। अब हम आगे लेकर चलते हैं। देखो, अगर आपके पास यहां पर अब n की जगह 5 लगा दें तो a प्लस 5-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4d बन जाएगा। तो इस तरह टर्म्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी फार्मूले से।
अब देखो, अगर कोई सीक्वेंस में हमें कहता है कि एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 और चलती जाती है और 50वां नंबर मालूम करना है। अब लिखना नहीं है आपने, यह रटा नहीं लगाना, बल्कि अब जो ये फार्मूला मेरी बेटी ने लिखा है, ये नरजिस फातिमा ने या दूसरी बच्चों ने, अब आपने एक ही जगह, यानी फर्स्ट नंबर आपके पास 2 है, वो 2 लगा देना, प्लस n की जगह वो 50 लगा देना, 50 - 1 49 आ जाएगा, और d की जगह कॉमन डिफरेंस 2 लगा देना। तो इसको हल करोगे तो आपको 50वां नंबर, 50th नंबर मालूम हो जाएगा। अब मैं आपको सीक्वेंस देता हूं। एक सीक्वेंस है 3 3 6 9 एंड सो ऑन, 3 6 9 एंड सो ऑन। तो मुझे बेटा इसमें 36 नंबर जो है वो निकाल कर दिखाएं। शाबाश, हरियप। 36 नंबर निकाल कर दिखाओ। कॉपी पेंसिल से 36 नंबर निकालना है, एन की जगह 36 लगाना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और फर्स्ट टर्म का क्या है 3। अब आपने इसको लगाना है, इसको हल कर लें। शाबाश जॉन जी, आपने तो निकाल लिया। बाकी बताएं, बाकी स्टूडेंट्स के क्या निकलता है आंसर। मम्मी जेनिफर, आपने नहीं निकाला? सायरा, सफिया और सारे मेरे बच्चों निकालो, जरा जल्दी से हल करो तारा। ये खान साहब ने 108 निकाला है और जॉन ने 118 निकाला है। पता नहीं कौन सा आंसर ठीक है, कोई और कंफर्म करे। ये 108 जो है वो करेक्ट है। सब बच्चे 108 लिख रहे हैं, तो शाबाश बेटा। अब मैं आपको एक काम देता हूं, ये सीक्वेंस लिखें। पहला सवाल, फर्स्ट 100 200 300 एंड सो ऑन। अभी लिख लिया सीक्वेंस 100 200 300
and so on. Now find, पहले लिखें which type of the sequence. अभी जवाब नहीं देना, जवाब आप खुद घर में दे देना. Which type of the sequence? नंबर 2 इसका आंसर जो आपने देना है. What is the common difference in this skewness? What is the common difference in this skewness? Number 3. What is the first number in this skewness? In this sequence? Number 4. What is the 79 numbers of this sequence? What is the 79 number of this sequence? हाँ बेटा समझ आ गई ये जो सवाल मैंने आपको लिखवाया है, इसका जवाब आपने मुझे सेंड कर देना. तो काफी आज के लिए ये वाला काम. आज के हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस किया है और इसके साथ उसके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लिए हैं. हाँ बच्चों बताओ काफी है या और करवा दूं? हाँ भी जेनिफर. हाँ बेटा काफी है या एक और नई सीक्वेंस शुरू करवा दूं मैं? चलो बेटा फिर गॉड ब्लेस यू. अब इसको आपने करना है, इसको हल करना है आप लोगों ने. अल्लाह हाफिज.